यह प्रस्ताव स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे जो सवाल ही नहीं उठता वाले स्टेटमेंट्स होते हैं, वो बड़े ट्रिकी होते हैं। लेकिन उनको अगर आपको करना है ट्रांसलेट और अपनी इंग्लिश को बनाना है और भी बेहतर, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। वीडियो को शुरू करने से पहले क्या करना है मैम? वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आइए करते हैं शुरुआत। यह प्रस्ताव स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता। यह के लिए आप कहते हैं दिस दिस। प्रस्ताव के लिए आप कहते हैं प्रपोजल। स्वीकार करने का सो एक्सेप्ट। लेकिन यहाँ पर अ, जो एक्सेप्ट है वो एज इट इज नहीं आएगा, एक्सेप्टिंग आएगा और शुरुआत ही होगी एक्सेप्टिंग से। एक्सेप्टिंग दिस प्रपोजल, यह प्रस्ताव स्वीकार करने का। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्वीकार करने का की बात हो रही है, विच मीन्स कि ये एक नाउन फॉर्म में इस्तेमाल होगा, जो कि जेरेंट भी होता है। सो आईएनजी फॉर्म वर्ब का। तो यहाँ पर एक्सेप्टिंग दिस प्रपोजल, इसमें वर्ब कोई भी नहीं है। वर्ब क्या आता है? सवाल ही नहीं उठता। सो इज। और सवाल ही नहीं उठने के लिए आप ये फ्रेज रख लीजिए, आउट ऑफ द क्वेश्चन। एक्सेप्टिंग दिस प्रपोजल इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। यह प्रस्ताव स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता। एक्सेप्टिंग दिस प्रपोजल इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। मतलब सामने वाले ने जो भी प्रपोज करा हुआ है, जो भी ऑफर दिया है, हम तो नहीं एक्सेप्ट करने वाले हैं। देखिए, ये एक प्राइम एग्जांपल है। कई बार लोग बोलते हैं कि आपको सेंटेंसेस को में नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है, नो, नॉट, नथिंग, इस तरह का कोई वर्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक नेगेटिव सेंस आना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर कहीं भी हमने नो, नॉट, नथिंग कुछ भी ऐसा इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बात एक स्ट्रॉन्ग नेगेशन की हो रही है, रिजेक्शन की हो रही है। फिर आता है उसकी मदद करने का, अब सवाल ही नहीं उठता। मदद करने के लिए हेल्प। तो पिछले बार की पैटर्न की तरह ही हेल्पिंग कर देते हैं। हेल्पिंग। हेल्पिंग हु, किसकी मदद करने की बात हो रही है? उसके। तो उसकी के लिए आप क्या कहेंगी? पहले तो सब्जेक्टिव फॉर्म में ही या शी कह सकते हैं। हाँ, सी। चलिए शी का क्या देते हैं। और शी का जो, देखिए मदद कौन कर रहा है? कोई और कर रहा है ना मदद, तो एक्सेप्ट। कोई और, हाँ। एक्सेप्ट जो करने की बात होगी, तो वो लड़की करेगी। सो इस वजह से आप यहाँ पर एक्सेप्टिंग हर, सॉरी हेल्पिंग हर, सिंपल, हाँ जी। इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। उसकी मदद करने का सवाल ही नहीं उठता। हेल्पिंग हर इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। 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 बहुत बढ़िया। इतनी देर से पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता। पहुंचने के लिए आप अराइव का इस्तेमाल करते हैं। सो आप चाहे तो रीच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही सही है। मैं यहाँ पर अराइव का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अराइविंग और इतनी देर से, अराइविंग सो लेट, सिंपल है ना? अराइविंग सो लेट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। इतनी देर से पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता। अराइविंग सो लेट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। उससे पैसे मांगने का सवाल ही नहीं उठता। अब फिर से, ये लड़के की बात हो रही है, लड़की से, लड़की की? पता नहीं ना। पता नहीं। चलिए, पिछली बार हमने शी का इस्तेमाल किया था, इस बार ही का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आपको भी बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा जब कभी भी ऐसे स्टेटमेंट्स आपको मिलते हैं जहां पर कि ये जेंडर क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे ऐसे केसेस में आप ही या शी दोनों ही में से कोई सा भी इस्तेमाल करेंगे तो सही होगा। बहुत सारे आपको टीचर्स बताएंगे कि ऐसे में ही का ही इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। शी भी यहाँ पर इक्वली करेक्ट होगा। सो पैसे मांगने का, तो मांगने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? आप चाहे तो आस्किंग फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बोरोइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आस्किंग फॉर मनी या फिर बोरोइंग मनी, दोनों ही सही है, दोनों का मतलब एक ही होता है। बोरोइंग ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि एक वर्ड का अगर हमें इस्तेमाल करना हो तो, और ये बहुत सारे हमारे बिगिनर्स को एक नया वर्ड भी उनकी डिक्शनरी में ऐड करवाएगा, तो इस वजह से मैं बोरोइंग का इस्तेमाल करता हूँ। सो बोरोइंग मनी, किन से? उससे।
सो फ्रॉम हर, और क्या करें अब आगे? out of इज out out of the question. out of the question. Borrowing money from her is out of the question. उससे पैसे मांगने का सवाल ही नहीं उठता. Borrowing money from her is out of the question. इस तरह का व्यवहार करने का सवाल ही नहीं उठता. इसको कवर करें इसके पहले बाकी के चारों स्टेटमेंट्स को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ये पता नहीं क्यों स्क्रीन अपने आप छोटा बड़ा होता जा रहा है. वापस से, यह प्रस्ताव स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता. Accepting this proposal is out of the question. Accepting this proposal is out of the question. उसकी मदद करने का अब सवाल ही नहीं उठता. Helping her is out of the question. Helping her is out of the question. इतनी देर से पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता. Arriving so late is out of the question. Arriving so late is out of the question. उससे पैसे मांगने का सवाल ही नहीं उठता. Borrowing money from her is out of the question. Borrowing money from her is out of the question. इस तरह का व्यवहार करने का सवाल ही नहीं उठता. आइए देखते हैं कि अगर इसे करना हो ट्रांसलेट तो आप कैसे करेंगे. व्यवहार करने के लिए आप कहते हैं behave. So behaving इस तरह, behaving in this manner, या फिर आप चाहें तो behaving like this. दोनों ही सही हैं. आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है. अगर आपको कहना हो इस तरह का व्यवहार करने का सवाल ही नहीं उठता, तो आप इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? पैटर्न आपको पता है, फॉर्मूला आपको पता है, बस उस पर फिट करिए उसे और डाले कमेंट सेक्शन में. बाकी जाते जाते वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है. कमेंट शेयर में क्या करना करना है? है और सब्सक्राइब तो जरूर करना है. अच्छा, कमेंट में क्या करना है? ये वाले स्टेटमेंट का जो इंग्लिश होगा. हाँ. मिलते हैं जल्दी.